फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ससी सिलाई क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है क्योंकि हम छोटी से छोटी चीज़ इसमें हम बताना चाहेंगे। जो बिगनर्स लोग हैं वो लोग ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें, तो इस वजह से आप ज़रा सा भी वीडियो स्किप मत करना और एक एक चीज़ अच्छे से समझना। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। आप जो भी हम बताएंगे उसे आप लिख सकते हैं। तो हम आपके सामने ही ब्लाउज़ की नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएंगे। ये हमारे पास सिंपल ब्लाउज़ है, बस इसमें स्लीव्स है, थोड़ा सा वो डिज़ाइन है, बट ब्लाउज़ हमारा सिंपल ही है। सिंपल राउंड नेक है और 4 टक्स वाला है, मतलब 4 प्लेट वाला है, जिसमें 4 प्लेटें पड़ती हैं। ये हमारा वो ब्लाउज़ है। तो हम इसकी नाप लेंगे। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जाए, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको सिलाई सीखनी है, इंटरेस्टेड हैं आप सिलाई सीखने में, तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और देखना मत छोड़िएगा। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा। हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाएं, क्योंकि हम इसमें जो भी बताएंगे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे। सिर्फ वो गणित नहीं बताएंगे जो बहुत लोगों की वीडियो में हमने देखा है कि जैसे कि साइज़ इतना हुआ तो आर्म होल इतना रख देंगे, तीरा इतना रख देंगे। हम ये सब नहीं बताएंगे, हम एक ईज़ी ट्रिक बताएंगे। तो इस वजह से वीडियो स्किप मत करिएगा और लास्ट में देखने के बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और पूछना हो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हम ब्लाउज़ की नाप लेते हैं। सबसे पहले हम चेस्ट की नाप लेते हैं। तो चेस्ट की नाप हम एक तरीके से ऐसे ले सकते हैं। एक कॉर्नर में हम यहाँ पर, जहाँ से हमारी स्लीव्स साइड में यहाँ फिनिश होती है, यहाँ रखेंगे और दूसरी साइड हम यहाँ रखेंगे। तो ये हमारा जो चेस्ट है ये 15.5 मतलब 15.5 और 2 पॉइंट आ रहा है, 15.25 आ रहा है, यानी कि 16 ही समझ लेते हैं, 2 पॉइंट कम है। और एक हम दूसरी तरीके से नाप सकते हैं। ये एक साइड रखेंगे और ये हाई हुक की पट्टी बंद करके, हाई हुक या बटन की पट्टी जो भी हो उसको बंद करके, जो ये पार्ट होता है हमारा, यहाँ तक हम नापेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा इसी टाइप से आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है पूरा सा, हाँ 1-2 पॉइंट हमारा कम ही आ रहा है। तो हम इसको 16 ही लेके चलेंगे, यानी हमारा चेस्ट है 32 इंच। 32 इंच का हाफ हुआ 16 इंच। अब 16 का हम हाफ लेंगे 8 इंच। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो लेंथ हम पीछे के पार्ट से नापेंगे। पीछे का पार्ट हम ऐसे सही करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ शोल्डर पर रखेंगे इंची टेप और नीचे तक नापेंगे। ये हमारा है 13 इंच। तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई जो है 13 इंच है और हमारा चेस्ट जो है वो है 32 इंच। अब हम नेक नाप लेते हैं। नेक ऐसे हम अच्छे से रख के यहाँ पे साइड में ऐसे में इंची टेप रखेंगे और यहाँ बीच में इंची टेप रखेंगे जहाँ पे ये हाई हुक की पट्टी लगी है। तो ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है। अगर आप बिना वीडियो ये स्किप करें ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको हो सकता है किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें ही आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्व हो जाएंगी। ये खासकर बिगनर्स के लिए ही हैं। हम इसमें अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि हमने भी वीडियोस देख के बहुत से ब्लाउज़ बनाए हैं। कभी सही बन जाते हैं तो कभी गड़बड़ हो जाता है, तो कुछ तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो ये हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर कपड़ा हमने इसलिए लिया था, अस्तर का कपड़ा है, क्योंकि मुझे एल्बो स्लीव्स बनानी थी, इसलिए मैंने 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है। अब इसमें हम आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे। वैसे जो सिंपल ब्लाउज़ होते हैं 4-5 इंच की जो स्लीव्स होती हैं वो 80 सेंटीमीटर अस्तर में बन जाता है। तो 80 सेंटीमीटर अस्तर ला के आप सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, सिंपल ब्लाउज़ बना सकते हैं। बट अगर आपको एल्बो स्लीव्स करनी है तो 1 मीटर कपड़ा ज़रूरी है। तो जैसे ये हमारे पास अस्तर का कपड़ा है, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेडेड है, चौड़ाई है। तो लेंथ वाइज हम इसको ये चौड़ाई में ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। मैं इतना इजी तरीके से बताऊंगी कि जैसे कि हमने बहुत से देखा है कि क्या करते हैं, आगे के पार्ट की कटिंग कर देते हैं पीछे, फिर उसके बाद अगर कपड़ा नहीं बचा, जो भी इंसान बिगनर्स होगा तो वो कैसे मतलब करेगा, लेके कपड़ा बैठ जाएगा, कपड़ा ख़राब हो जाएगा उसका। तो मैं बिगनर्स के हिसाब से ये वीडियो बना रही हूँ। ये मैंने हाफ़ कर लिया। हाफ़ करने के बाद ये जो हमारा ओपन हिस्सा है, यहाँ से हम चेस्ट की नाप लेंगे। चेस्ट हमारा था 32 इंच। 32 में हम 32 का हम 4th पार्ट निकालेंगे, आएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच में हम 2.5 या 3 इंच प्लस कर लेंगे। 2, 2.5, 3 आप जो भी प्लस करना चाहो, जैसा मार्जिन आप ब्लाउज़ के अंदर चाहते हो वैसा ही करिए। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेके चलिए, हो सकता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेके चलिए, जैसे 2.5 इंच 3 इंच भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है प्लेट से डालने में आपका कपड़ा कम पड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, 8 इंच हम इसकी पहले चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई हम किस हिसाब से निकालेंगे, सबसे पहले हमने ये अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। फिर हम ये जो ओपन साइड है, ओपन साइड से हम
ये हमारा ओपन साइड है और ये जो मेरी साइड है ये बंद साइड है। तो ये हम ओपन साइड से ये जो एक पल्ला है इसको हम यहाँ से नापेंगे। 8 में हम 2.5 प्लस करेंगे, 2.5, 2, 2.5, 3 आप कुछ भी प्लस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जैसे 3 मार्जिन लेके चला है 11 इंच, तो 11 इंच मार्जिन लेके चला, वैसे ही हम 11 इंच का मार्जिन दीजिएगा। जैसे कि ये जो हमने डबल फोल्ड किया है बराबर नहीं है कपड़ा, तो हम ऊपर का जो कपड़ा है इसी को लेकर चलेंगे। यहीं से रख के हम 11 इंच पे बराबर निशान लगा लेंगे और स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ऐसे निशान लगा लिया है। अब ऐसे निशान लगाने के बाद इसको इसी निशान से हम ऐसे पकड़ेंगे और कपड़े को पीछे कर लेंगे ऐसे। आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने चौड़ाई का माप लिया है। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया था, फिर हमने ऊपर वाले हिस्से में हमने कपड़े की चौड़ाई लगाई। ये देखिए आपको निशान दिख रहा होगा ये, तो यहीं से निशान से हम इस कपड़े को हम ऐसे कर लेंगे और ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स निकल आएगी। अब हम इसे फिर से नाप के देख लेंगे इसकी चौड़ाई। ये देखिए यहाँ पर 11 इंच आ रहा है, ये हमारा चौड़ाई 11 इंच। अब हम ब्लाउज़ की लेंथ की नाप लगाएंगे। तो लेंथ हमारी थी 13 इंच। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि अगर हम अस्तर का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो कितना रखेंगे और ज़्यादा बना रहे हैं कॉटन का तो कितना रखेंगे। पहले हम पीछे का पार्ट लगाएंगे। तो पीछे का पार्ट हम यहाँ से लगाएंगे। 13 में हम 1 प्लस करेंगे 14 इंच। आधा इंच हमारा नीचे जाएगा सिलने में और आधा इंच हमारा ऊपर मुड्ढे में सिलने में जाएगा। तो पहले हम बैक पार्ट का निशान यहाँ पर लगाते हैं। अब हमने ये 14 इंच निशान लगाकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अस्तर का ब्लाउज़ हो, अगर आपको तुरपाई करनी है पीछे, जैसे बहुत लोग थोड़ा सा मोड़ के पीछे तुरपाई कर लेते हैं, तो आपको 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जैसे मेरा 13 इंच है, तो अगर हमें तुरपाई करना होता तो मैं 14, 15 2 इंच एक्स्ट्रा मैं रख सकती हूँ। आधा इंच हमारा यहाँ सिलने में जाएगा मुड्ढे में और 1.5 इंच हम नीचे फोल्डिंग कर देंगे। और अगर आपको पलट के सिलना है तो फिर हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। आधा इंच हमारा मुड्ढे में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच रखा है। हम फोल्डिंग वाला ही सिलेंगे, सॉरी हम फोल्ड वाला नहीं सिलेंगे, हम पलटने वाला सिलेंगे। हम कपड़े में ही अस्तर को रखकर पलट देंगे तो हमारा आधा इंच ही जाएगा उसमें। ये हमारा हो गया बैक पार्ट की कटिंग नहीं, बैक पार्ट की चौड़ाई और लेंथ। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट का कैसे करेंगे। सिंपल ब्लाउज़ था हमारा, लेंथ है हमारी 13 इंच। इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है। इसमें हमें मोड़ना नहीं है, पलटना है, इस वजह से हमने 1 इंच फोल्ड किया। यहाँ पर हमें मोड़ना ही पड़ता है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच तो लेकर ही चलेंगे। तो जैसे 13 इंच था तो 14, 15, 14, 15, 15.5 हम लेकर चलेंगे। तो 15.5 पर हम निशान लगा लेंगे। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये मेरा बैक पार्ट है। सबसे पहले हमने इसमें लेंथ लगा लिया है। बैक पार्ट की लेंथ लगाएंगे। बैक पार्ट की लेंथ हमारे ब्लाउज़ की लेंथ थी 13 इंच। 13 में 1 प्लस करके मैंने 14 इंच लगाया है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की लेंथ लगाएंगे। फ्रंट पार्ट की लेंथ हमने 2.5 इंच प्लस करके लगाया। 13 थी तो 14, 15 और 15 हाफ, मतलब 13 था तो 14, 15, 15.5 2.5 इंच हो गया हमारा। ये मेरी साइड जो है ये बंद है और ये हमारा खुला साइड है। अब हम इसके बाद तीरा लगाएंगे। तो तीरा हमारा जो होता है वो नेक के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पर ये जो 32 इंच है मेरा नॉर्मल साइज़ है, 32 से हल्का सा 1-2 पॉइंट कमी है, तो हम यहाँ पर 5 इंच ये हम तीरा लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारा मुड्ढा आता है। उसके बाद ये बंद साइड हम गला काटते हैं। बंद साइड हमारा गले की कटिंग होती है और ये जो खुला साइड है ये हमारा स्लीव की कटिंग होती है। यहाँ पर मैं अपना क्लियर बता रही हूँ, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा। अब जैसे कि मैं ये ब्लाउज़ बना चुकी हूँ अपना, तो मुझे पता है कि मुझे आर्म होल कितना रखना है यहाँ पर। बट मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। एक तो एक चार्ट होता है कि किस साइज़ के अकॉर्डिंग कितना हमें आर्म होल रखना है, कितना हमें शोल्डर रखना है। शोल्डर हम इसको ही बोलते हैं, जिसको हम तीरा बोलते हैं। आर्म होल हम इसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारी स्लीव्स लगती है। ये हमारा होता है आर्म होल। लेकिन हम एक ईजी तरीका बता रहे हैं सबसे अच्छा। जैसे कि हमने बैक पार्ट लगाया, बैक पार्ट हमारा जो था वो था 13 इंच में हमने 1 प्लस किया, हो गया 14। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ब्लाउज़ का साइड वाला हिस्सा लेंगे, जो ये हम फिटिंग करते हैं। तो ये जो हम फिटिंग करते हैं, जो ये नीचे का पार्ट है ये, और जहाँ तक हमारी स्लीव से ये जुड़ के फिनिश हुई है, ये हम ऐसे रखेंगे
और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे जहाँ पे हमारा ये जॉइंट है, स्लीव्स का और कपड़े का जॉइंट है। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आप खुली साइड में रखेंगे, खुली साइड में इसको रखेंगे और यहाँ पे जॉइंट, जहाँ हमारी स्लीव्स और कपड़े का जॉइंट होता है, वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हमने 1 इंच प्लस किया था पहले 30, इसके बाद इसके 1 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे। अब ये जितना हमारा बचेगा ये मेरा पूरा आर्म होल हो जाएगा। ये मेरा इजी तरीका है। इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमारा बिल्कुल फिटिंग बनता है। और जो चार्ट के अकॉर्डिंग हम अगर ब्लाउज़ बनाते हैं तो वो हमारा कभी ना कभी गड़बड़ कर जाता है। बट इसके अकॉर्डिंग आप अगर ब्लाउज़ बनाएंगे तो दुबले से दुबले इंसान का और हैवी से हैवी इंसान का भी ब्लाउज़ अच्छे से बनेगा। कभी कभी क्या होता है, कभी चार्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि अगर आपका 40 इंच चेस्ट है तो आप 6 इंच आर्म होल रखिए। तो कभी कभी चेस्ट किसी किसी का हैवी होता है तो उसके जो हाथ होते हैं वो पतले होते हैं, आर्म होल उसका कम होता है। तो हमने बहुत सारे ब्लाउज सिले हैं कस्टमर के, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इस तरह से आप करेंगे तो आपको ब्लाउज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा। ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैंने क्या किया, मैं दोबारा बताती हूँ। ये मेरा जो जॉइंट है, आस्तीन का जॉइंट, और ये जो हमारा कमर का हिस्सा, दोनों को रख कर हम एक निशान लगा लेंगे और 1 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे से लग जाएगा, आधा इंच हमारा आस्तीन से लग जाएगा। इसके बाद हमारा ये जितना बचेगा, ये हमारा बचा 5.2 इंच, तो यही हमारा आर्म होल हो जाएगा। तो ये हमने 5 इंच लगाया था। ये हमारा नेक के अकॉर्डिंग लगता है, तो ये मैंने 5 इंच लगा दिया जैसे जो नेक पहनता है। और सामना देखने के लिए ये बंद साइड से हम खुली साइड पे 5 इंच लगा रहे हैं। ये हमारा बंद साइड है, ये हमारा खुला साइड है। मैं बार बार बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हम सामना देखने के लिए यहाँ 5 इंच लगा रहे हैं। मैं दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर रही हूँ ताकि कोई बिगनर्स हो तो वो एक पार्ट कट करके उसका कपड़ा कम ना पड़े। अब जैसे हमने पीछे के पार्ट में 5.2 इंच हमारा निकला था आर्म होल, तो हम यहाँ पर भी 5.2 इंच लगा देंगे। अब ये हमने सामना देखने के लिए यहाँ पे 5 इंच लगा दिया था। अब यहाँ पर ये भी हम 5.2 इंच, और ये हम ऐसे सीधा ऐसे करके बॉक्स बना देंगे। आई होप कि हमारे फ्रेंड्स को समझ में आ रहा होगा मेरे बताने का तरीका। मैं चाहती ही यही हूँ कि कोई भी बिगनर्स अगर सिलाई सीखना चाहता है तो बहुत अच्छी तरीके से सीखे। मैंने भी जब ये सीखा था तो मुझे ये सब ट्रिक किसी ने नहीं बताई थी, मैंने ये सब अपने आप से निकाला। तो ये हमारा हो गया आर्म होल का निशान, ये हो गया हमारा शोल्डर। तो हमने अभी आर्म होल निकालने का तरीका आपको बताया है, शोल्डर निकालने का तरीका नहीं बताया, क्योंकि शोल्डर जो होता है वो हमारा नॉर्मली नेक के अकॉर्डिंग निकलता है। तो ये हमारा नॉर्मल है, जैसे कि 2.5 इंच पे गला बनता है, तो हमारा 5 इंच हमने काटा है। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच नेक लगाएंगे, बीच में 2.5 इंच यहाँ लगाया। और जैसे कि हमने आगे के पार्ट में हमने नेक नापा था 6.5 इंच था, तो यहाँ पर 2.5 इंच लगाने के बाद हम तिरछा इंची टेप रखेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे 6.5, तिरछा लगाएंगे हम 6.5 लगाने के बाद यहाँ हम 2.5 इंच लगाएंगे। और जैसे ये अब ये नाप लेंगे। अब ऐसे करने पे तो 6.5 आया था, बट सीधा रखने पर हमारा 6 आ रहा है। तो कभी भी आप ये देखिएगा कि आपने नेक ऐसे नापा है 6.5 इंच, तो आप ऐसे 6.5 मत करिएगा, इससे आपका क्या होगा, गला बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे अब आप ये देखेंगे 6 इंच है, तो यहाँ पर भी 6 इंच है, तो इसको हम ऐसे बराबर कर देंगे। अब हम पीछे के नेक की कटिंग करेंगे। तो पीछे की नेक की कटिंग 2 तरीके से इसमें भी हम बताएंगे नाप की, कि पीछे की नेक की हम कटिंग कैसे करते हैं। ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसको हम सही से ऐसे रखेंगे और सेम इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने फ्रंट पार्ट का नेक नापा था वैसे ही हम बैक पार्ट का नेक नापेंगे। कॉर्नर पे यहाँ रखेंगे, ये जो हमारा नेक का स्टार्टिंग है यहाँ पे हम ऐसे इंची टेप रखेंगे और ये बीच में ऐसे रखेंगे, तो ये हमारा 10.5 आ रहा है। लेकिन कभी भी इसके अकॉर्डिंग हम नेक का नाप नहीं करेंगे, ना काटेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 10.5 हमारा आया, हम 10.5 यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद क्या होता है कि हम अगर कोई इंसान इतनी पट्टी पहनता है 3 इंच की, तो क्या पता उसकी पट्टी 2.5 इंच की ही बचे, 1.5 इंच की बचे, तो फिर अब अच्छी बात नहीं है। इस वजह से मैं दूसरा तरीका बताती हूँ जिससे आपका नेक भी ऐसे ही रहेगा और आपकी सही नाप निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, पीछे की पट्टी नापेंगे, नेक नहीं नापेंगे, हम पीछे की पट्टी नापेंगे। पीछे की पट्टी है हमारी 3 इंच। ये जो ब्लाउज़ है इसकी पीछे की पट्टी जो है हमारी 3 इंच है। 3 इंच में हम आधा इंच प्लस करेंगे जो हमारा यहाँ पे सिलने में जाएगा। उसके बाद 2 पॉइंट हम यहाँ प्लस करेंगे जो हमारा गला सिलने में जाएगा। तो कितना हो गया हमारा 3.25 इंच। 3.25 इंच का मतलब आप समझते हैं 3.5 और 2 पॉइंट। 3.5 और 2 पॉइंट में हम निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे हमारा गला कितना है, 10 इंच। तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और जैसे कि हमने यहाँ 2.5 इंच लगाया था, हमें यहाँ से थोड़ा सा नेक ब्रॉड करना है, चौड़ा करना है, तो हम यहाँ पे 3 इंच 3-3.5 इंच के अकॉर्डिंग लगा देंगे, जिस हिसाब से जो गला पहनता है। अगर आप नॉर्मल पहनते तो आप 2.5 भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसमें थोड़ा सा
ब्रॉड नेक रखा है। अब हम इसमें ऐसा निशान मिला देंगे। तो ये गला नापने का तरीका आपको समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि आप जब गला बनाएंगे तो आपका इतना ही डीप, इतना ही बड़ा बनेगा और आपकी पट्टी भी सेम उतनी ही रहेगी। वरना अगर बिगनर्स है वो सीधा नापेंगे। अब एक चीज़ और देखते हैं, हमारा 10.5 आया था, अब हम इस कॉर्नर से कॉर्नर को रखेंगे तो हमारा 10.5 ही आता है। मतलब कि इस तरह से नापने में भी वैसे आता है, इस तरह से नापने में हमारा गलत नहीं हो सकता है। अब हम इसकी गोलाई देंगे। अब हम यहाँ नेक की गोलाई देंगे और इधर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की जो गोलाई होती है, ये जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर पे हम इंची टेप रखेंगे 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे हम यहाँ एक निशान लगाएंगे और आगे के पल्ले में हम 1 इंच का निशान लगाएंगे अंदर की साइड। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको गोलाई देने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये शेप, आर्म होल शेप का स्केल खरीद सकते हैं। इससे आप बहुत आसानी से आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे निशान से निशान सेट करके बस ऐसे आर्म होल लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा ऐसे आर्म होल लग गया। ये हमारा आगे का आर्म होल है और ये हमारा पीछे का आर्म होल है। आपको ये स्केल सेट करना पड़ेगा कि जहाँ आपका निशान है वैसे ही आपका लगना चाहिए, नहीं कि आप ऐसे लगा लेंगे। ऐसे लगाने पे आप देख रहे हैं यहाँ कितना स्पेस है, तो ये लाइन और ये लाइन मिलनी चाहिए। तो हम ऐसे निशान से निशान मिलाएंगे और ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच का सिर्फ गोलाई देंगे। तो यहाँ पे गोलाई देने के लिए हम बस ऐसे कर देंगे। ये हमारी हल्की सी गोलाई हो गई। ऐसे ही हम बैक पार्ट की भी गोलाई दे देंगे। तो ये लाइन और ये लाइन से मिला के हमें गोलाई देनी है ऐसे। ये हमारे बैक पार्ट का नेक और आर्म होल की नाप हो गई है। अब हम प्लेट की नाप लगाएंगे। सबसे पहले जो नेक के नीचे जो प्लेट होती है वो हम नाप लगाएंगे। तो उसकी नाप जो होती है वो 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच ऐसे होती है और आगे की नेक के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत छोटा गला, सकरा गला पहनते हैं, तो उनका गला ऊपर साइड होता है, थोड़ा चढ़ा, तो उनके में जो प्लेट होती है वो थोड़ा और नीचे लगे। ये नहीं कि हम 2-2.5 पे लगा देंगे तो वो हमारी प्लेट भी ऊपर चढ़ी लगे, तो हम 3-4 पर भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम 3 इंच लगाएंगे। ये हमारा नॉर्मल नेक है, 3 इंच पर हम ये प्लेट लगाएंगे। और ये प्लेट जो हमारी लगती है 2.5 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच के आगे नहीं लगती है, बट 2.5 इंच से 1.5 इंच, 2 इंच कर सकते हैं। तो ये हमारे नेक के नीचे की प्लेट है। अब हम नेक के नीचे की जो हमारी ये सीधी टच होती है, प्लेट होती है, ये हम लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई हमारी इस प्लेट से हल्का सा नीचे हम लगाएंगे, यानी कि हाफ से 2 पॉइंट और भी नीचे हम लगाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो हमारी 4 इंच होगी। यहाँ लगा लेंगे 4 इंच और एक ही लगा लेंगे 4 इंच। ये प्लेट जो चौड़ाई पे होती है ये हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे 32, 34, 36 है, मतलब कम साइज़ है तो हम 4 इंच पे लगाएंगे। और अगर ज़्यादा साइज़ है, हैवी है, जैसे 40 इंच है, तो हम 4.5 पे लगाएंगे। जैसे कि हमने ये चौड़ाई रखी है 4 पे, तो ये हम 4.5 पे कर देंगे। तो ये 4 इंच पे हमने कर दिया। यहाँ पर एक हमने निशान लगा दिया। अब जैसे कुछ लोग यहाँ से नापना बताते हैं इस प्लेट को, बट यहाँ से नापने में क्या पता ये प्लेट सामने हो जाए, तो इस वजह से ये इस प्लेट के ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए ऐसे। ये हमारा गोल होना चाहिए। अब हम इन दोनों की दूरी नाप लेंगे। इन दोनों की दूरी हमारी है, जितनी हमारी दूरी होगी, जैसे कि मेरी है 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच वैसे ही यहाँ पर हल्का सा स्केल तिरछा करके हम यहाँ 1.5 इंच लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट स्केल रख कर हम यहाँ पर 1.5 इंच लगाएंगे। यहाँ पर हम 3.5 या 4 इंच पर निशान लगाएंगे। बाहर की साइड नीचे से 3.5 पे मैंने लगाया। और ये वाला निशान ये वाला निशान जो है इसको हम इसमें मिला देंगे। और ये जो निशान है हम इसको यहाँ मिला देंगे। अब ये देखिए, ये ऐसे आपका राउंड शेप होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, मेरी गारंटी है कि आपको अच्छे से ब्लाउज बनाना आ जाएगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ इतनी क्लियर बताई है। देखिए कितना राउंड शेप आया है। अगर हम यहाँ से नाप के मैं आपको बता देती कि 10 इंच, 10.5 इंच पे आप लगा दीजिए, तो बाई चांस इसके सामने आ जाता तो क्या होता, ऐसे करके ऐसा होता, ख़राब होता। तो ये हमारा नाप जो है बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम ये प्लेट लगाते हैं जो नेक के नीचे होती है, फिर ये लगाते हैं, फिर इन दोनों के अकॉर्डिंग हम ये प्लेट लगाते हैं। ये हो गई हमारी पीछे का, ये हो गई हमारी पीछे के प्लेट की निशान। अब हम आगे के प्लेट की लगाएंगे। तो सेम वैसे ही हम 4 इंच चौड़ाई रखेंगे। और ब्लाउज़ की ज़्यादा लेंथ है नहीं, नॉर्मल साइज़ है 13 इंच, तो हम नीचे से ही 4.5 पे लगा देंगे। मैंने 4 पे लगाया है।
अब इसके बाद ये प्लेट जो हमने ये सीधी सीधी लाइन बना ली है, ये प्लेटें बता दिया है। अब सेम जैसे ये निशान है ये नेक का और ये आर्म होल का, यहाँ से हम इसे कट करके दिखाएंगे। ये हमारे ब्लाउज़ की बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको यहाँ बीच से अलग कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से काटने से क्या होता है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपका कपड़ा बर्बाद नहीं जाएगा, आप किसी का भी कपड़ा बर्बाद नहीं करेंगे, सीख सकते हैं। पहले आप पेपर पर ये कट करके निशान लगा कर देखिए, फिर आगे इसके हम बताएंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब ये जो निशान हमने लगाए इसको हम दूसरे पार्ट में भी ऐसे फोल्ड करके और ऐसे प्रेस करके, निशान के ऊपर ही सिर्फ प्रेस करके हम इसको ऐसे छाप लेंगे। उसके बाद स्केल से इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। तो मेरा ये वीडियो खासकर बिगनर्स के लिए है। तो आज के लिए इतना ही। स्लीव्स की कटिंग हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी जैसा कि मैंने कहा था मैं इसमें एल्बो स्लीव्स बनाने वाली हूँ, बट अब मेरा मन नहीं है एल्बो स्लीव्स बनाने का। अब मैं इसमें फ्रिल स्लीव्स लगाऊंगी, तो मैं स्लीव्स की कटिंग दूसरे वीडियो में बताऊँगी। आई होप कि आप सब लोगों को इतना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का कटिंग समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जो भी डाउट हो आप मैसेज करके बता सकते हैं।